नए वर्ष के आगमन के साथ ही प्रत्येक व्यक्तियों के मन में एक सहज जिज्ञासा जागृत होती है कि आने वाला वर्ष हमारे लिए कैसा रहेगा। हमारे जीवन के सपने पूरे होंगे, स्वास्थ्य, आर्थिक स्थिति, दाम्पत्य जीवन, व्यापार एवं नौकरी की स्थिति इत्यादि क्षेत्रों में क्या हमें सफलताएं प्राप्त होगी, हम आगे बढ़ पाएंगे। परंतु कभी हमें कुछ प्रश्नों के उत्तर तो प्राप्त हो जाते हैं और कुछ प्रश्न हमारे लिए हमेशा जीवन में परेशानियों के कारण बनते रहते हैं। दरअसल मंगल प्रधान मेष राशि के लिए आने वाला 2026 का वर्ष कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण रहने वाला है। आपके कार्य विस्तार की योजनाएं, जीवन की आकांक्षाएं, अनेक प्रकार के अधूरे सपने निश्चित रूप से आपको पूरे होंगे। वर्तमान में देवगुरु बृहस्पति आपके तीसरे भाव से संचरण कर रहे हैं और वह 2 जून को आपके चतुर्थ स्थान में प्रवेश कर जाएंगे। साथ ही साथ 31 अक्टूबर के बाद वह सिंह राशि में आपके पंचम त्रिकोण भाव में प्रवेश करेंगे। शनिदेव आपके पूरे वर्ष भर द्वादश स्थान में बैठकर अपने प्रभावों से जीवन में अनेक प्रकार के सुख एवं दुख देने का कार्य करते रहेंगे। राहु जहां आपके इच्छा पूर्ति के भाव 11वें भाव में संचरण कर रहे हैं, वहीं केतुदेव आपके पंचम भाव में आकर थोड़े से विचारों में उधेर बुन की समस्याएं पैदा कर रहे हैं। अतः संपूर्ण साल का विश्लेषण के उपरांत यही ज्ञात होता है कि देवगुरु बृहस्पति 2 जून से जैसे ही आपके चतुर्थ भाव में प्रवेश करेंगे, वहां से लेकर दिसंबर तक की जो एक अवधि है उसमें आपको कई क्षेत्रों में सफलताएं प्राप्त होगी। अब जहां तक स्वास्थ्य का प्रश्न है तो आपके स्वास्थ्य में कोई बहुत बड़ी समस्याएं नहीं उत्पन्न होंगे, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति का पंचम भाव में रहकर वहां से उनकी दृष्टि आपके राशि पर पड़ेंगे। स्वास्थ्य में अनेक प्रकार की समस्याओं से आपको मुक्ति मिल जाएगी। इस वर्ष आपको अनेक प्रकार के कुछ सुखद यात्राओं का संयोग बनेगा। शनिदेव 20 जनवरी को जैसे ही अपने ही नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, वहां से आपके जीवन में अस्थायित्व आएगा। प्रत्येक कार्यों में जो थोड़ी सी विघ्न बाधाएं उपस्थित हो गई थी वह भी दूर हो जाएंगे। साढ़े साथी के प्रभाव में तो आप रहेंगे, बावजूद आपके जीवन में अनेक ऐसे मार्ग देवगुरु बृहस्पति देने का प्रयास करेंगे जिस पर चलकर आपको अपनी समस्याओं से मुक्ति मिल जाएगी। भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा। चतुर्थ भाव में आकर देवगुरु बृहस्पति माता, भूमि, भवन, वाहन संबंधित अनेक प्रकार के लाभ देने का आपको कार्य करेंगे। यदि आप रियल एस्टेट से जुड़े हैं अथवा आप अपना घर खरीदने की इच्छाएं रखते हैं, गाड़ी लेना चाहते हैं, तो साल का मध्य भाग इसके लिए निश्चित रूप से उपयुक्त माना जा सकता है। जून तक आपको किसी भी प्रकार के निवेश से निश्चित रूप से बचना चाहिए। देवगुरु बृहस्पति अपने दृष्टि प्रभाव से आपके कार्य क्षेत्र में आ रहे रुकावटों को भी दूर करने का प्रयास करेंगे। आपको इस वर्ष निश्चित रूप से प्रमोशन प्राप्त होंगे। रुके हुए धन भी आपको प्राप्त हो जाएंगे। कहीं भी जो कार्य व्यवसाय में, व्यापार में रुकावटें थी, धीरे धीरे वह समाप्त हो जाएंगे। देवगुरु बृहस्पति जब पंचम भाव में प्रवेश करेंगे, उसके बाद की अवधि आपके संतानों से संबंधित अनेक प्रकार से खुशियां देने वाला होगा। यदि आप संतान चाह रहे हैं अथवा इस वर्ष यदि आप वैवाहिक जीवन में प्रवेश करना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से आपको सफलताएं मिलेगी। व्यापार में पंख लग जाएंगे। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि प्रभाव के कारण लाभ के अनेक प्रकार के नए स्रोत भी आपके समक्ष उपस्थित होंगे। राहु लाभ देने का कार्य तो करते हैं, परंतु शनि देव के द्वादश स्थान में रहने के कारण आपको थोड़ी बहुत जो व्यय की अधिकता है उस पर आपको नियंत्रण रखना पड़ेगा। पंचम भाव में केतु देव के प्रभाव के कारण प्रेमी जनों को जो एक दूसरे पर संदेह की भावनाएं जागृत हो चुकी थी, वह धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे।
देवगुरु बृहस्पति वहां आकर आपको खूब सफलता देने का कार्य करेंगे। आकस्मिक धन लाभ भी होंगे। फिर आपको शेयर, सट्टे, लॉटरी इत्यादि से भी आपको लाभ होंगे। पारिवारिक जीवन में जो किसी भी प्रकार की समस्याएं विगत दिनों में उपस्थित हो गए थे, वह दूर हो जाएंगे। दाम्पत्य जीवन में भी पुनः खुशियां लौट आएंगे। इस प्रकार कहा जा सकता है, नए वर्ष आपके लिए अनेक प्रकार की खुशियां देने वाला होगा। आपसे निवेदन है कि यदि हमारी बातें आपको अच्छी लगती हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि मैं अपने विचारों से आपको सतत अवगत कराता रहूं। धन्यवाद।